आज की इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी हर बीमारी को सांस के ज़रिए हील करें। हम एक बात कहते हैं, ब्रेथ इज़ लाइफ, सांस ज़िंदगी है। बड़े ही ध्यान से काम करना है, बड़ी तवज्जो से काम करना है। मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ, अगर कोई इस एक्सरसाइज को 40 दिन तक लगातार करे, 40-40 मिनट सुबह शाम, कैंसर जैसे मर्ज से वो निकल सकता है। सर से लेकर पांव तक उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से भर सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी में कोई भी बीमारी हो जाए, सर दर्द हो जाए या जिस्म के किसी ऑर्गन का कोई फंक्शन स्लो हो जाए, जैसे जिगर का ठीक तरह काम ना करना, दिल का ठीक तरह काम ना करना, गर्दन में दर्द या और कोई प्रॉब्लम और कोई बीमारी, उसको भी हम इस एक्सरसाइज से हील कर सकते हैं। लेकिन आज हम किसी बीमारी को हील करने के लिए ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बल्कि पूरी बॉडी को हमें एनर्जाइज करना है। अभी आप अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं, अपने सर को पूरी तरह फील कीजिए। ऊपर से दाएं बाएं, सामने पीछे, फील योर हेड। सर को आपने फील कर लिया। अभी आपने नाक के रास्ते मुंह को बंद रखते हुए सांस लेना है और ये सांस डायरेक्ट आपके सर में जाए। कैसे? आपने ये विजुलाइज करना है कि नथनों से जो सांस आ रहा है वो सीधा सर में जा रहा है, यानी आपने सर में सांस लेना है। और ये बात मैं क्लियर करता चलूँ कि हम नाक के रास्ते जो सांस लेते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन या हवा ही नहीं होती, एक लाइफ फोर्स है जिसके साथ हम जिंदा हैं। मैं फिर कहूँगा, एक लाइफ फोर्स, उसको हम प्राण कहते हैं। अक्सर आपने ये नाम भी सुना होगा, फलाने के प्राण पखेरु हो गए। वही लाइफ फोर्स है, वाइटल फोर्स है। उस लाइफ फोर्स को हमने बॉडी के एक एक पार्ट में लेकर जाना है। आंखें बंद कर लें। अभी आपने एक सांस को तकरीबन 8 से 10 सेकंड के अंदर आपने इनहेल करना है। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली सांस को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल आहिस्ता भी नहीं, एक दरमियानी सी रफ्तार से 8 और 10 सेकंड के अंदर सांस को अपने सर में इनहेल करेंगे, सर में लेंगे। तवज्जो पूरा, ध्यान पूरा सर में है एंड स्लोली सांस को लीजिए। छोड़ दें। गुड। ऐसे मुझे फॉलो कीजिएगा प्लीज़, मुझे फॉलो कीजिएगा। जैसे जैसे मैं गाइड करूं वैसे। बॉडी ढीली छोड़ दें, जल्दी नहीं करनी। जल्दी में जो काम होते हैं वो फॉर्मेलिटी होती है। हम सुबह को बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें,
तो ही ठीक तरह से काम होगा। मैंने पहले आपसे बताया है, आपको कहा है कि जल्दी नहीं करनी, काम वाम को बंद कर दें अपने। जब तक ये एक्सरसाइज है कोई ज़हन में दूसरा ख्याल ना हो। वंस अगेन पूरे सर को फील कीजिए, राइट कनपट्टी, लेफ्ट कनपट्टी, ऊपर वाला हिस्सा, पीछे वाला, सामने वाला। एंड नाउ वंस अगेन स्लोली ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स, प्राण, कुव्वत हयात, वो उधर ही ट्रैवल करती है जिधर हमारा माइंड ट्रैवल करता है। जहाँ जहाँ माइंड होगा वो कुछ ना कुछ पैदा कर लेता है, चाहे वो दुख ही पैदा कर ले, स्ट्रेस को पैदा कर लेता है, बीमारियों को पैदा कर लेता है। अभी हमारी तवज्जो और हमारा सांस एक साथ है। अभी वो इस सर में सेहत को पैदा कर लेगा, इस सर में एनर्जी को पैदा कर लेगा, इस सर में वाइटल फोर्स, पूरा सर एनर्जाइज हो जाएगा। वंस अगेन हेड में सांस को लेकर जाएं, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब फेस, गर्दन और हेड, ये पूरा हिस्सा हमने चुन लिया। फेस, गर्दन और हेड, इस पूरे हिस्से पे फोकस करें। इस पूरे हिस्से को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। अब इस हिस्से में सांस को लें, ब्रीथ आउट। वंस अगेन हमने सांस को चेहरे में, गर्दन में और सर में लेकर जाना है। वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मसलन सर के किसी ख़ास हिस्से में राइट या लेफ़्ट में दर्द है, उस दर्द पे ध्यान दें और उस दर्द में सांस को लेकर जाएं। यानी सांस में और बॉडी के उस हिस्से के दरमियान एक लिंक पैदा करें, और वो लिंक है आपकी सोच का, आपकी विजुअलाइजेशन का। एक सॉफ्ट एक लिंक, एक सॉफ्ट तार, जिस तरह एक तार होती है, इलेक्ट्रिक तार होती है, ये फिजिकल लिंक होता है इलेक्ट्रिक तार का। लेकिन वो तार एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी को, करंट को पहुंचा देती है। तो आपने कौन सा लिंक पैदा करना है? वो एक अनदेखा आपकी सोच का लिंक है सांस में और बॉडी के मुतासरा उस इफेक्टेड एरिया के दरमियान। नाउ राइट कंधे पे अपनी तवज्जो लेकर आएं, राइट कंधे को फील कीजिए। एंड नाउ स्लोली राइट कंधे के अंदर सांस को लेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसी तरह राइट बाजू आपका कोनी तक, एल्बो तक राइट बाजू, इसको टारगेट कीजिए। इसके अंदर लाइफ फोर्स जाए, ब्रीथ इन,
ब्रीथ आउट। कोहनी से लेकर कलाई तक का राइट बाजू फील कीजिए, जानिए, ध्यान में रखिए। इस हिस्से के अंदर लाइफ फोर्स को लेकर जाना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। राइट हाथ पे ध्यान ले जाइए, पूरा राइट हाथ, बाहर से अंदर से, अंगूठा, उंगलियां, सारा हाथ फील कीजिए। तो जो हाथ पे है, फिर सांस को लेकर जाएं हाथ में। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सेम ऐसे लेफ्ट कंधे पे आइए। कोई मेडिसन, कोई थेरेपी, कोई इलाज, कोई एनर्जी, कोई खुराक, कोई कुश्ता, कोई विटामिन आपको इतना फायदा नहीं दे सकता जितना फायदा आपकी अवेयरनेस और आपका सांस ये दे सकता है। लेफ्ट शोल्डर को फील कीजिए। एंड नाउ ब्रीथ इन योर लेफ्ट शोल्डर। ब्रीथ आउट। लेफ्ट कंधे से लेकर लेफ्ट कोहनी तक का लेफ्ट बाजू तवज्जो में ले आइए। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेफ्ट कोहनी से लेफ्ट कलाई तक चले जाएं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेफ्ट हाथ पूरी तरह ध्यान में ले जाइए, नथिंग एल्स। हमारा हाथ हमारी अवेयरनेस में है, हम अवेयर हैं हाथ के बारे में, और अभी सांस को हाथ तक पहुंचाना है। सांस में, यानी सांस को हाथ में लेना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चेस्ट पे ध्यान ले आइए, दिल, फेफड़े, पूरा चेस्ट का निजाम, अंदर से, बाहर से, आगे से, पीछे से, पूरी चेस्ट को भी सांस से भरना है। स्लोली ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इंसान अपनी सलाहियतें जगा ही नहीं पाया। अगर वो अपनी सलाहियतें जगा ले तो कई लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाती है। मैं कहता हूं कि हर इंसान को अपनी सलाहियत जगानी चाहिए। ये मुताजियां ख़त्म कर दें, ये डॉक्टरों, हकीमों, गोलियों, इंजेक्शनों की ये मुताजियां ख़त्म कर दें। अपने सिस्टम, नेचर पर भरोसा करें, अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों पर भरोसा करें, इस ब्रीदिंग पे भरोसा करें। इसी से तो ज़िंदगी चल रही है। मरता है आदमी तो एक जो काम पहला होता है वो सांस का बंद होना है। जिंदा होता है बंदा या दुनिया में आता है बंदा तो पहला काम सांस का लेना है। मैं फिर कहता हूँ, सांस जिंदगी है और साजे जिंदगी बिखरी पड़ी है हमारे आसपास। हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लाइफ फोर्स को ले जाएं। वंस अगेन
चेस्ट पे ध्यान है, अंदर दिल और फेफड़ों तक तवज्जो ले जाएं। स्लोली ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कोशिश करेंगे और लंबा थोड़ा सांस खींच पाएं। वंस अगेन चेस्ट में ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने पेट पे ध्यान ले जाइए, नाफ में पेट में सांस को लेकर जाएंगे, भरेंगे, पेट फूलेगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपर बैक जिसे आप पीठ कहते हैं वहां ध्यान ले जाएं, बॉडी पूरी का तनाव डिजॉल्व हो जाएगा। गौर से सुनिए, बड़ी ही सॉफ्ट सी लेयर्स होती हैं, परतें, बड़ी सॉफ्ट लेयर्स। वो लेयर्स कब पैदा होती हैं? स्ट्रेस से पैदा होती हैं। और स्ट्रेस कैसे पैदा होती है? जब हम पूरी तरह सांस नहीं लेते। हम पूरी तरह सांस क्यों नहीं लेते? जब हम गुस्से में होते हैं, डर में होते हैं, हमारे लंग्स, हमारे बाकी बॉडी का सिस्टम वो सिकुड़ता है, हम सांस नहीं ले पाते, हमारा सांस फूल जाता है। बस वहीं से बॉडी के अंदर लेयर्स ऑफ स्ट्रेस वो पैदा हो जाती हैं। और अभी हम अपना वो कोटा पूरा कर रहे हैं जो लाइफ में हमने पूरी तरह सांस नहीं लिया। पूरे जिस्म की बैटरी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन बिजली पे चलता है लेकिन आपकी बॉडी सांस पे चलती है। अब आपने पूरी बैक, अपर बैक, लोअर बैक, रीढ़ की हड्डी, पूरा पिछला हिस्सा, इसमें सांस को इनहेल करना है। स्लोली ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी गुड। राइट थाई, राइट हिप, घुटने तक, राइट घुटने तक, ये जो राइट साइड है आपकी लेग का थाई वाला हिस्सा है, इस पे ध्यान, और इसमें सांस को पहुंचाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। राइट घुटना, इसे अपने राइट टखने तक चुनिए, पिंडली के अंदर घुटने और टखने तक सांस को लेकर जाना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। राइट पाँव को फील कीजिए, ऊपर से नीचे से। राइट पाँव, तवज्जो भी है, आपकी पूरी बॉडी खूबसूरती से, एनर्जी से, सेहत से जगमगा उठेगी। मैं कहता हूँ राइट पाँव में सांस को लेकर जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये तोहफा है एक्सरसाइज, तोहफा है बीमारों के लिए, तोहफा है सेहतमंद रहने के लिए। राइट हिप, राइट थाई, सॉरी लेफ्ट थाई, घुटने तक, इस पे अंदर सांस को ले जाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लेफ्ट घुटना, लेफ्ट पिंडली, टखने तक, इसमें सांस को ले जाइए। ब्रीद इन,
ब्रीथ आउट। लेफ्ट पाँव ऊपर से नीचे से कितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाँव को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वहाँ पे हो। अब लेफ्ट पाँव में सांस ले जाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस एक्सरसाइज को सुबह शाम 2 बार जो बंदा करे 40 दिन तक, टाइम जितना भी लग जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 40 दिन तक इस एक्सरसाइज को जो करे उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है।